हाय। दिस इज़ आवर थर्ड वीडियो ऑफ कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर का तीसरा चैप्टर है। कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो ये हमारा थर्ड चैप्टर है। इससे पहले हमने चैप्टर 1 चैप्टर 2 पढ़ा है। ठीक है, मैं एक बात और भी बताना चाहूँगा कि ये हमारा बेस बुक है। ठीक है, परीक्षा मंथन, और इसी बुक के अकॉर्डिंग मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये हमारा तीसरा चैप्टर है, कंप्यूटर की कार्य पद्धति, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है, और कभी कभी शॉर्ट में इसको सिस्टम भी बोल दिया जाता है। जैसे जनरली क्या करते हैं कि जैसे मैं अपने दोस्त को, जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था तो मैं अपने दोस्त को बहुत बार पूछता था कि तुम्हारे सिस्टम में कौन कौन सी मूवी है। तो सिस्टम का मतलब यहाँ हो गया कंप्यूटर का ही बात हो रहा है। ठीक है, तो आप कंप्यूटर सिस्टम बोले या ओनली सिस्टम बोले या ओनली कंप्यूटर बोले, मीनिंग एक ही निकलता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम को अगर, ठीक है, ओवरऑल अगर इसको डिवाइड किया जाए तो मेनली होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब हार्डवेयर तो कंप्यूटर का, ठीक है, वैसा पार्ट्स जिसको आप देख सकते हैं, छू सकते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। जैसे बाय द वे आपके पास एक कंप्यूटर है या एक लैपटॉप है। ठीक है, कंप्यूटर है तो उसका एक मॉनिटर होगा जहां स्क्रीन होगा टीवी का जैसा, जिसमें आप देखते होंगे, वो हार्डवेयर है। ठीक है, उसके बाद प्रिंटर, अगर कंप्यूटर से एक प्रिंटर जुड़ा हुआ है, ठीक है, आप कभी भी फॉर्म अप्लाई करते होंगे, फॉर्म फिल करते होंगे, तो प्रिंटर से आपको उसका प्रिंट आउट निकलता है, वो भी आप उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं, प्रिंटर। कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड आप टाइप करते हैं, कीबोर्ड, ठीक है, ऐसे 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 टाइप कर रहे हैं, तो वो हो गया आपको हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव, हार्डवेयर। उसके बाद है माउस। माउस से हम लोग क्या करते हैं कि कर्सर इधर उधर करते हैं, वो भी है हार्डवेयर। मेमोरी, अब मेमोरी होता है, आपके मोबाइल में भी आपने यूज किया होगा मेमोरी कार्ड। ठीक है, पहले 2 GB का आता था एक्सटर्नल मेमोरी, हम लोग ऐड करते थे। पेन ड्राइव भी एक मेमोरी के जैसा काम करता है। तो ये भी क्या है, मेरा मेमोरी भी है, हार्डवेयर। उसका मेमोरी डिवाइस, जैसे मैंने पेन ड्राइव का भी नाम लिया, हार्ड डिस्क। अब आप कंप्यूटर में कभी भी कंप्यूटर ओपन करोगे, माई कंप्यूटर पे जाओगे, तो देखोगे एक होगा सी ड्राइव, डी ड्राइव, डी ड्राइव। तो सी ड्राइव में, ठीक है, आप वहां पर देखोगे कि मेमोरी लिखा रहेगा कि सी ड्राइव में 200 GB, ठीक है, डी ड्राइव में 200 GB, ई ड्राइव में इतना जीबी, तो 500 GB ओवरऑल। जैसे बाय द वे कि अगर 500 GB का आपका हार्ड डिस्क है, तो वो हार्ड डिस्क किस में बढ़ जाता है, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव, आप जिससे भी बनाओगे तो आप देखोगे माई कंप्यूटर में, तो वही हार्ड डिस्क होता है। ठीक है, अभी क्या होता है ना कि अब नया आ रहा है, मेमोरी का ही एक हार्ड डिस्क के जैसा ही होता है एसएसडी कार्ड। जैसे आप 500 GB का एसएसडी कार्ड अगर लगाओगे हार्ड डिस्क के अलावा, तो क्या होगा ना कि आपका स्पीड बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने खुद अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क, 500 GB का हार्ड डिस्क था मेरे पास, उसको मैंने हटा दिया और एसएसडी कार्ड लगवाया है 500 GB का। तो 500 GB का जो एसएसडी कार्ड लगाया, इससे मेरे लैपटॉप में चेंजिंग क्या आया कि मेरा स्पीड, प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ गया, मतलब कुछ भी काम करने का जो स्पीड है वो बढ़ गया। ठीक है, और फिर वो जो हार्ड डिस्क, ये 500 GB का जो एसएसडी था, तो अब ये हार्ड डिस्क की जगह आ गया। ठीक है, वहां पर सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव जो मेरा है, वहां पर ये एसएसडी को शो करने लगा। अब ये जो हार्ड डिस्क था मैंने तो निकाल दिया अपने लैपटॉप से, अब इसको मैं क्या करूं। तो मैं आपको बताया था कि हार्ड डिस्क क्या है, एक मेमोरी है। ठीक है, मेमोरी डिवाइस है। तो इसको मैं पेन ड्राइव के जैसा यूज करता हूँ। 500 GB का हार्ड डिस्क है, जितना भी मैं फोटोज हुआ, मेरा वीडियोज हुआ, सबको मैं इसमें स्टोर कर लेता हूँ। तो आप भी चाहे तो अगर आप अपने लैपटॉप को, डेस्कटॉप को अगर एडवांस करना चाहोगे तो आप एसएसडी कार्ड लगा सकते हो, ये हार्ड डिस्क का ही सब्स्टिट्यूट है। 250 GB का भी आता है, 500 GB का भी आता है। ठीक है, ये इसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, ठीक है, महसूस कर सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर। प्रोसेसर, अब प्रोसेसर बोलो या सीपीयू बोलो या माइक्रो प्रोसेसर बोलो, सब एक ही चीज होता है। ठीक है, इतना छोटा सा चिप होता है प्रोसेसर, आप देखोगे तो इतना छोटा सा चिप होता है एक। ठीक है, जिसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं, या जिसको माइक्रो प्रोसेसर बोलते हैं। तीनों एक ही चीज का नाम है, या प्रोसेसर बोल लो, या सीपीयू बोल दो, या माइक्रो प्रोसेसर बोल दो। इतना छोटा चिप रहता है, ठीक है, मदरबोर्ड में लगा रहता है। मैं आपको आगे बताऊंगा मदरबोर्ड क्या होता है। मदरबोर्ड में लगा रहता है। अब ये प्रोसेसर जो होता है ना, इसके कारण भी क्या होता है कि कंप्यूटर का जो स्पीड होता है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा डिफ्रेंशिएट करता है। जैसे अभी आप अगर प्रोसेसर लोगे तो सबसे पहले चलता था पेंटियम 4,
उसके बाद था कोर टू डुअल, ठीक है। उसके बाद आया i3 प्रोसेसर, i5 प्रोसेसर, i7 प्रोसेसर। तो प्रोसेसर जितना ज़्यादा एडवांस होगा उतना आपका कंप्यूटर का प्रोसेसिंग स्पीड अधिक होगा, मतलब कंप्यूटर बहुत तेजी से काम करेगा, ठीक है। जैसे अगर आप पेंटियम 4 आप लगा लो, बहुत पुराना 10 साल पुराना प्रोसेसर ये चल रहा है, पेंटियम 4 आप लगा लो अपने लैपटॉप पे, तो एक बार आप इंटर करोगे तो थोड़ा देर के बाद रिस्पॉन्स देगा, ठीक है। या तो आप 2-3 चीज एक ही बार में खोल दोगे तो बहुत धीरे हो जाएगा। जैसे आप देखते होंगे कि पुराना मोबाइल में फेसबुक खोल रहे हैं, बहुत धीरे धीरे खुल रहा है, तो वो सब प्रोसेसर का कमाल है। अगर प्रोसेसर आपका बहुत ज्यादा हाई रहा, i3 है, i5 है, i7 है, जैसे क्लिक के तुरंत कुछ भी रिस्पॉन्स, तुरंत क्विक रिस्पॉन्स हो जाता है, तो प्रोसेसर, ठीक है। और जितना ज्यादा प्रोसेसर में आप आगे बढ़ोगे उतना लैपटॉप का रेट भी बढ़ता है, दाम भी बढ़ता है। i7 प्रोसेसर लोगे तो 80,000, 90,000, 1 लाख का लैपटॉप मिलेगा। i5 प्रोसेसर लोगे तो 70,000, 65,000 का लैपटॉप मिलेगा। i3 प्रोसेसर का लोगे तो 55-60,000 के रेंज में मिल जाएगा। कोर टू डुअल लोगे तो और कम में मिल जाएगा, 40 तक में मिल जाएगा। तो सोच लो आप कितना वेरिएशन हो रहा है पैसा का, 5-10 हजार का गैप हो जा रहा है तो एक प्रोसेसर का। तो प्रोसेसर जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये स्पीड को बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब जैसे आप अगर कभी भी अपना लैपटॉप खरीदने जाओ तो मेनली हम लोग देखते हैं, पूछते हैं कॉन्फ़िगरेशन, बोलता है लैपटॉप का कौन सा कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, मतलब क्या क्या आपको चाहिए। तो मेनली बोलते हैं कि भैया हमको प्रोसेसर चाहिए, प्रोसेसर में i7 सबसे लेटेस्ट है, i5 है, i3 है, i3 तक बढ़िया है। उसके बाद कोर टू डुअल है, पेंटियम 4 है। तो आप बोलेंगे ठीक है i3 प्रोसेसर दे दो या i5 प्रोसेसर दो। उसके बाद बोलेगा रैम, तो आपके कंप्यूटर में रैम जितना ज़्यादा होगा आपका कंप्यूटर का स्पीड उतना ज़्यादा होगा, ठीक है। क्यों, उसका रीज़न भी मैं आपको आगे बताऊंगा। अगर आपका कंप्यूटर में 2 GB रैम है तो हैंग करेगा ज़्यादा, 4 GB रैम है तो एकदम हैंग नहीं करेगा, 8 GB रैम है तो आप 10-10 ऑपरेशन एक साथ कंप्यूटर में करो, कुछ नहीं होगा। मेरे लैपटॉप में 8 GB रैम है, पहले 4 GB था, फिर मैंने 4 GB रैम एक्स्ट्रा बढ़वाया, ठीक है। उसके बाद अगर 16 GB रैम है तो फिर और भयानक स्पीड पे चलेगा। अगर आप मोबाइल खरीदते हो, एक मैं मोबाइल लिया था, ठीक है, लगभग 1 लाख का मोबाइल, तो उसमें क्या है कि आपको रैम भी 16 GB 32 GB ऐसे करके रैम देता है उसमें, ठीक है। तो आपका मोबाइल भी जितना आप ज़्यादा महंगा लोगे तो रैम बढ़ते चला जाता है। आप देखते हो मोबाइल में भी रैम 4 GB है तो मोबाइल सेम कॉन्फ़िगरेशन, मोबाइल का रेट कम हो जाएगा। रैम 8 GB है वही मोबाइल का रेट बढ़ जाएगा, रैम 12 GB है और मोबाइल का रेट 10,000 बढ़ जाएगा। तो रैम होता है, तो रैम भी एक तरह का मेमोरी ही होता है, ठीक है, मेमोरी चिप ही होता है। ये आपको मदरबोर्ड में लगा रहता है, ये सीपीयू भी मदरबोर्ड में लगा रहता है, रैम भी मदरबोर्ड में लगा रहता है। रोम भी एक मेमोरी ही होता है, लेकिन ये परमानेंट मेमोरी टाइप से होता है, ठीक है। और जनरली रोम में क्या होता है, इसको हम लोग बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, ये होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रोम में क्या होता है कि एक बार इसमें कोई भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर दिया जाए, मतलब एक बार कोई भी प्रोग्राम लिखा दिया जाए तो फिर वो बदलता नहीं है, वो लाइफ टाइम के लिए उसमें रह जाएगा। तो जनरली रोम को हम लोग एक्स्ट्रा बाहर से नहीं लेते हैं, ये जब बन रहा होता है लैपटॉप या कंप्यूटर तो कंपनी ही इसको मदरबोर्ड में लगा के देता है परमानेंट, ठीक है। ना ये चेंज होता है ना इसमें कुछ भी डाटा बदलता है। तो इसमें मेनली जैसे आप कंप्यूटर स्टार्ट किए तो जो बूटिंग वगैरह होता है ना, जो प्रोग्राम वगैरह स्टार्ट होता है जब, तो वो सब का कोडिंग लिखा रहता है इस रोम में, उसका प्रोग्राम लिखा रहता है, ठीक है। रोम का प्रोग्राम ना बदलता है और ना ही रोम को हम लोग जनरली चेंज करते हैं। तो रोम को भी छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। जॉयस्टिक, आपने वीडियो गेम खेला हो ऐसे 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 ऐसे, ठीक है, वो भी जॉयस्टिक क्या है, हार्डवेयर। तो ये मैं आपको सिंपल ये बता सकता था, लेकिन एक एक करके मैं एक्सप्लेन इसलिए किया ताकि आपके दिमाग में बैठे। अब आते हैं सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है ना कि जिसे हम छू नहीं सकते, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर होता क्या है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स, ठीक है, सेट ऑफ प्रोग्राम्स टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क, मतलब सॉफ्टवेयर को बनाया जाता है, ठीक है। उसमें प्रोग्राम पीछे से कोडिंग लिखा जाता है, ठीक है। कोडिंग आप लिखेंगे, इंस्ट्रक्शन, बहुत सारा कोडिंग लिख के इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, फिर इंस्ट्रक्शन से प्रोग्राम लिखेंगे, बहुत सारा प्रोग्राम मिलके सॉफ्टवेयर बनता है, ठीक है। जैसे फेसबुक आपका एक सॉफ्टवेयर है, व्हाट्सअप आपका एक सॉफ्टवेयर है। व्हाट्सअप के द्वारा हम लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, ऑडियो कॉल कर सकते हैं, मैसेज टाइप कर सकते हैं, ठीक है। अब आप बोलिए तो एक और मेरा सॉफ्टवेयर मैं कुछ ले लेता हूँ बाय द वे, जैसे जैसे कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूट्यूब, तो क्या यूट्यूब के थ्रू आप बात कर सकते हैं, ठीक है, वीडियो कॉल कर सकते हैं, नहीं। तो सब सॉफ्टवेयर का अलग अलग फीचर होता है, ठीक है, अलग अलग उसको डिजाइन किया जाता है, उसके पीछे उसका कोड लिखा जाता है। जैसे आप एक और सॉफ्टवेयर ले लो रेडियो, तो क्या रेडियो के थ्रू आप वीडियो कॉल कर सकते हो, नहीं।
तो ये सब क्या है, रेडियो में सॉफ्टवेयर का बात कर रहा हूँ, वो आप डब्बा वाला रेडियो नहीं मत सोच लेना, ठीक है। तो ये हो गया मेरा सॉफ्टवेयर, व्हाट्सअप हो गया, फेसबुक हो गया, ठीक है, और बहुत सारा सॉफ्टवेयर, ये सब सॉफ्टवेयर होता है। ये हो गया मेरा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। अब मेरा है नेक्स्ट, ये मेरा पहला टॉपिक था। नेक्स्ट है वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर, फंक्शन, कंप्यूटर का कार्य, कंप्यूटर का फंक्शन क्या है, कंप्यूटर कैसे काम करता है, इसके बारे में मेरा नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ कंप्यूटर। तो सबसे पहले देखो, मेनली कंप्यूटर में 3 चीज होता है, ठीक है। मेनली क्या होता है, 3 चीज, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। मेन क्या होता है, 3 चीज होता है, इनपुट हुआ, फिर बीच में प्रोसेस हुआ, फिर आउटपुट हुआ, ठीक है। यहां पर हमने बताया इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। उसके अलावा 2 चीज और भी है, स्टोरेज और कंट्रोल, जो सीपीयू का ही एक पार्ट होता है। तो मैं इसको पहले डिफाइन करता हूं, उसके बाद इसको अच्छे से समझाऊंगा। इनपुट, आप कुछ भी जो कंप्यूटर में, ठीक है, या लैपटॉप में कुछ भी आप डालते हो, कोई भी डाटा को इंटर करते हो, उसी को इनपुट कहा जाता है। जैसे एग्जांपल, आपने कंप्यूटर खोल लिया, कीबोर्ड से अपना नाम लिखा, माय नेम इज राकेश लिख दिया, वो इनपुट है। आपने अपना फोटो डाल दिया, वो इनपुट है। आपने क्या किया, यूट्यूब पे एक वीडियो बना के डाल दिया, वो इनपुट है। आपने एक गाना, वीडियो कैसेट डाला, ठीक है, पहले के जमाना में सीडी कैसेट डलाता था, वो इनपुट है। आपने लैपटॉप में एक पेन ड्राइव डाला, वो इनपुट है, ठीक है। आपने वॉइस मैसेज के लिए एक वॉइस रिकॉर्ड किया, वो डाला, वो इनपुट है। आप कुछ भी डाल रहे हो, ठीक है, कुछ भी जो आप, अब इनपुट आप किसके थ्रू कर सकते हो, कंप्यूटर में आप कीबोर्ड के थ्रू इनपुट डाल सकते हो, ठीक है, आप इनपुट माउस के थ्रू डाल सकते हो। तो जो भी कंप्यूटर में आप डाटा डाल रहे हो उसको इनपुट बोलते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि जैसे आपने डाटा डाल दिया, कुछ भी डाटा डाल दिया, जैसे एग्जांपल मैं व्हाट्सएप का ले रहा हूं, तो व्हाट्सएप में जैसे आपने डाटा डाला, ठीक है, लिख दिया, आपका एक फ्रेंड है, बाय द वे आपका फ्रेंड का नाम है रवि, आपने लिख लिया हाय रवि, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, इंटर दबाओगे। जैसे इंटर का बटन दबाओगे तो क्या हुआ, आप जब टाइप कर रहे थे हाय रवि, तो वो था इनपुट। आपने इंटर दबाया तो बीच में क्या होगा कि प्रोसेस होगा, ठीक है। जैसे इंटर दबाया तो वो चीज अब प्रोसेस होने लगा, ठीक है, और वो रवि के पास चला गया मैसेज। तो जो रवि के पास मैसेज चला गया वो हो गया आउटपुट। मतलब कि इनपुट में प्रोसेस होने के बाद जो फाइनल, ठीक है, मेरा फाइनल बाहर आता है, उसी को बोलते हैं आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया मेरा इनपुट, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दूसरा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। आपने क्या करा कि एक आपने एक वीडियो अपलोड किया, ठीक है, पेन ड्राइव के थ्रू आपने एक मूवी डाला, तो वो हो गया इनपुट। आप जैसे उसमें प्ले करोगे तो क्या हुआ कि बीच में प्रोसेस हुआ। ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है, ठीक है, ये मैं आपको पूरा प्रोसेस अभी समझाऊंगा। उसके बाद वीडियो प्ले होने लगा, तो जो वीडियो प्ले होने लगा वो हो गया आपका आउटपुट। तो ये था मेरा इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट, ठीक है। तो जैसे हमने इनपुट किया, ठीक है, कोई भी डाटा इनपुट किया तो सबसे पहले वो कहां चला जाता है, तो सीपीयू, ठीक है। सीपीयू में एक होता है रजिस्टर, मतलब सीपीयू में बहुत सारा मेमोरी होता है, रजिस्टर के फॉर्म में मेमोरी होता है, छोटा छोटा मेमोरी, ठीक है, वहां पर वो डाटा तुरंत जाता है। और सीपीयू में प्रोसेस होता है, प्रोसेस मतलब वो कार्य करता है, मतलब प्रोसेस होगा, ठीक है, एग्जीक्यूट होता है वो डाटा, ठीक है, प्रोसेस होगा अब सीपीयू में, ठीक है। इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, प्रोसेस होता है इसलिए इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं सीपीयू को। प्रोसेसर में क्या होगा, वो डाटा प्रोसेस होगा, उसके बाद मेमोरी वहीं पर होता है, ठीक, कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा, तो स्टोरेज, सीपीयू में ही मेमोरी होता है, ठीक है। उसके बाद सीपीयू में एक होता है अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, ठीक है, मतलब वहां पर अगर कोई मैथ्स का कैलकुलेशन या लॉजिकल, जैसे कौन बड़ा कौन छोटा, वैसा कुछ कैलकुलेशन आप एंट्री किए, जैसे आपने एंट्री कर दिया कि विच वन इज टॉलर, तो ये चला जाएगा इसमें और यहाँ पर प्रोसेस होगा, ठीक है। तो सीपीयू में जाता है, वहां पर मेमोरी रहता है, बहुत छोटा छोटा रजिस्टर होता है जहां पर वो स्टोर होता है डाटा। उसके बाद वहां से प्रोसेस होता है और प्रोसेस होने के बाद आउटपुट में चला जाता है और फिर वो आपको दिखने लगता है। तो कहां पर दिखेगा, तो मॉनिटर में दिखेगा, ठीक है। कहां पर दिखेगा, प्रिंटर में दिखेगा। जैसे बाय द वे आप क्या किए कि एक लेटर टाइप किए, उसको दिया हमारे प्रिंट, तो आप क्या प्रिंट किए तो पूरा प्रोसेस हुआ और प्रोसेस के बाद आउटपुट आपको कहां दिखेगा, ये प्रिंटर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो ये था मेरा इनपुट,
स्टोरेज, स्टोरेज मतलब जहां पर जमा होता है, मतलब वो भंडार, मतलब स्टोर करता है, जमा करता है जहां पर डाटा को। प्रोसेस, जो बीच में प्रोसेस हुआ, ठीक है। जैसे एग्जांपल समझो, आपने जेएसएससी का एग्जाम दिया, सचिवालय का एग्जाम दिया, ठीक है। तो एग्जाम जो आप दे रहे हो वो आपका हुआ इनपुट। आपने एग्जाम दिया, वो इनपुट हो गया। अब वो आपका जो सीट था वो गया, ठीक है। जो भी कार्यालय में एसएससी का एग्जाम दे रहे हो तो एसएससी का कार्यालय में गया, आपका सीट चेक हुआ, आपका मार्क्स आया, मार्क्स आने के बाद आपका रिजल्ट आया, तो ठीक है, रिजल्ट आ गया, ठीक है। अब ये हो गया आपका पूरा प्रोसेस। उसके बाद आपने क्या हुआ कि आप एसएससी में इनकम टैक्स के लिए आपने भरा था, तो आप इनकम टैक्स ज्वाइन कर लिए, तो हो गया आउटपुट। तो सेम यहाँ पर भी है, आपने कोई डाटा डाला, आप टाइपिंग किए एक लेटर, वो इनपुट। जैसे प्रिंट मारे तो बीच में प्रोसेस हुआ, ये प्रोसेस ये सीपीयू के थ्रू या प्रोसेसर के थ्रू होता है। उसके बाद वो आपका आउटपुट, आउटपुट क्या हुआ कि आपको एक लेटर निकल गया, ठीक है। आप कंप्यूटर के शॉप पे जाते होंगे फोटो निकालने के लिए, तो आपका फोटो खींचा, ठीक है, फोटो ऐसे करके खींच दिया, खींचने के बाद उसको लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे डाल दिया, तो हो गया इनपुट, आपका फोटो डाल दिया। उसमें क्या किया कि फोटो जो भी उसको इनपुट में, जैसे फोटो में एडिट वगैरह किया, वो सब इनपुट है, ठीक है। उसके बाद वो क्लिक जैसे किया तो कंप्यूटर उसको प्रोसेस करने लगा। उसके बाद प्रोसेस करने के बाद प्रिंटर के थ्रू आपका फोटो बाहर निकल गया, तो वो हो गया आउटपुट। तो ये था मेरा इनपुट, प्रोसेसर, आउटपुट, ठीक है। तो इनपुट हो गया, जो आप डाटा डाल रहे हो, प्रोसेस, प्रोसेसर के थ्रू प्रोसेस होता है, प्रोसेस, ठीक है। प्रोसेस किसके थ्रू होता है? प्रोसेसर। प्रोसेसर और सीपीयू दोनों एक ही चीज है, प्रोसेसर और सीपीयू एक ही चीज है। तो आपको मैंने बताया था प्रोसेसर, जितना अच्छा प्रोसेसर होगा i3 i5 उतना ज्यादा आपका प्रोसेसिंग स्पीड होगा। जैसे आप पुराना लैपटॉप में बैठ जाओ और क्या करो कि लेटर टाइप करो, तो टाइपिंग होने में, ठीक है, टाइप होने के बाद जब प्रिंट करोगे तो प्रिंटिंग निकलने में समय लग जाएगा। बहुत लेटेस्ट लैपटॉप है, तुरंत क्लिक कर तुरंत निकल जाएगा, तो प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ जाएगा। तो ये प्रोसेसर या सीपीयू एक ही चीज है। तो यहाँ पर प्रोसेस होता है, फिर वो डाटा आउटपुट होके बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इनपुट, प्रोसेसिंग, आउटपुट। अब बीच में क्या है कि यहाँ पर जो सीपीयू के अंदर तीन चीज होता है, क्या क्या? एक होता है मेमोरी, छोटा छोटा रजिस्टर के रूप में मेमोरी होता है, ठीक है। जैसे आपको जो भी डाटा, जो इनपुट को जो प्रोसेस करना है वो सीधा जाता है रजिस्टर में, और रजिस्टर के थ्रू प्रोसेस होता है, ठीक है। मतलब रजिस्टर में जाके सेव हो जाता है, वहां जाके उस मेमोरी में चला जाता है, फिर वहां से सीपीयू ले लेता है और उसको प्रोसेस करके आउटपुट में दे देता है। तो यही होता है मेमोरी यूनिट। दूसरा है एएलयू, अगर मैथ्स वैथ्स का कैलकुलेशन है, ठीक है, या अगर आप ग्रेटर स्मॉलर लॉजिक कुछ लगा रहे हैं तो इसमें जाकर सेव हो जाता है, और यहां से फिर इसके अंदर भी रजिस्टर होता है। एएलयू के अंदर भी रजिस्टर क्या है? एक छोटा छोटा मेमोरी होता है, जो सबसे फास्ट मेमोरी है। कंप्यूटर का सबसे फास्ट मेमोरी कौन है? तो रजिस्टर है। तो एएलयू के अंदर भी रजिस्टर है। अब जैसे आप एक बड़ा सा मैथ लिख दिए कंप्यूटर पे, इंटर मारे, तो कंप्यूटर में क्या, एएलयू के अंदर चला गया वो, और एएलयू में जो रजिस्टर था उसके अंदर चला गया। अब क्या करेगा कि एएलयू जो है वो रजिस्टर से वो चीज ले लेगा, डाटा जो आप मैथ का क्वेश्चन डाले थे उसको सॉल्व करेगा और फटाक से बाहर दे देगा, तो यहां से चल जाएगा आउटपुट में। कंट्रोल यूनिट, ये जो पूरा इसको कंट्रोल करता है, पूरा सीपीयू को जो कंट्रोल करता है उसको बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, ठीक है। तो यही हो गया इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग, आउटपुट और कंट्रोल। तो ये मेरा फंक्शन ऑफ कंप्यूटर है। कंप्यूटर का फंक्शन क्या है? तो मेनली तीन है, इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। लेकिन अगर आपसे कभी कभी ऑप्शन में एक बार बैंकिंग के एग्जाम में 4 फंक्शन पूछ दिया था, लिख दिया था मेंशन 4 फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो वहां पर था आपको इनपुट, आउटपुट, प्रोसेस के बाद एक स्टोरेज भी दे दिया था, ठीक है। तो स्टोरेज दे दे, कंट्रोल दे दे, देखिए ये सब इसी का पार्ट है, आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला। 1 2 3 4 5 ऐसे कर दिया, ठीक है। ले दे के बाद बराबर ही है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट, यही तीन ही चीज है। अब इसको एक्सपेंड करके बोले वो मेमोरी भी जोड़ दिया, इसको एक्सपेंड करके एक लॉजिकल यूनिट भी जोड़ दिया, कंट्रोल भी जोड़ दिया, तो अलग बात है, ठीक है। लेकिन मेन मेरा है इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। चलिए नेक्स्ट हमारा है, नेक्स्ट हमारा है मशीन साइकिल, ठीक है। अब मशीन साइकिल होता क्या है? तो यहां पर इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे एक आपको मैंने बोला आपको एक लेटर टाइप करना, तो सबसे पहले आपने लेटर टाइप किया, हाय रवि, हाउ आर यू, दिस इज, जो भी आपने टाइप किया, तो आपने एक इनपुट डाला। उसके बाद आप क्या किए? इंटर मारे या प्रिंट बटन को दबा दिए, ठीक है। वहां पर ऑप्शन है इंटर का या प्रिंट बटन, आपने इसको क्लिक किया, तो ये क्या है? आपने एक इंस्ट्रक्शन दिया। इंस्ट्रक्शन मतलब एक आदेश दिया, एक निर्देश दिया कंप्यूटर को, इंस्ट्रक्शन। जैसे आपने इंटर या प्रिंट दबाया तो उसके बाद कंप्यूटर कुछ कुछ प्रोसेस करे,
यही प्रोसेस को बोलते हैं मशीन साइकिल। ये प्रोसेस कैसे करेगा, कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करेगा, अभी मैंने आपको बताया ना कि कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो कंप्यूटर प्रोसेस करेगा, उसी प्रोसेस को बोलते हैं मशीन साइकिल, ठीक है। और प्रोसेस करने के बाद आपको आउटपुट निकल जाएगा, प्रिंटर के थ्रू एक लेटर निकल जाएगा। तो ये कैसे प्रोसेस करता है, प्रोसेस कैसे एग्जीक्यूट करता है। एग्जीक्यूट मतलब काम करना को एग्जीक्यूट कहते हैं, ठीक है। ये कुछ भी बहुत बड़ा वर्ड नहीं है, एक इंग्लिश का वर्ड है एग्जीक्यूट, मतलब रन करना, कोई काम करना। कंप्यूटर के भाषा में एग्जीक्यूट बोलते हैं। जैसे कोई प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है, कोई प्रोग्राम रन कर रहा है, ठीक है, तो उसको एग्जीक्यूट बोलते हैं, कंप्यूटर का भाषा, ठीक है। एग्जीक्यूट मतलब जैसे आपके गांव में भी बहुत सारा स्कीम वगैरह आता है, तो कौन कौन सा स्कीम एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन कौन सा रन कर रहा है। तो एग्जीक्यूट एक सिंपल इंग्लिश का वर्ड है, ज्यादा डरना नहीं है। एग्जीक्यूशन फेस ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो आपने इंस्ट्रक्शन दिया, कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन क्या दिया, इंटर। एक इंस्ट्रक्शन मतलब बोलते हैं ना, इंस्ट्रक्शन दिया कि हाँ भाई इंटर करो, इंस्ट्रक्शन दिया हाँ भाई प्रिंट करो। तो ये इंस्ट्रक्शन को कैसे एग्जीक्यूट करेगा, कैसे प्रोसेस करेगा, वो उसी को बोलते हैं मशीन साइकिल, ठीक है। अब आपको होप ये समझ आ गया होगा कि मशीन साइकिल क्या होता है। तो कंप्यूटर कोई प्रोग्राम को कैसे परफॉर्म करता है, कोई इंस्ट्रक्शन को कैसे परफॉर्म करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मशीन साइकिल। अब ये जनरली 4 भाग इसका होता है। पहला होता है फेच। फेच मतलब समझिएगा, फेच मतलब होता है कहीं से कुछ लेना, उसको फेच बोलते हैं। आपने सुना होगा जैक एंड जिल वेंट अप द हिल टू फेच अ पेल ऑफ वाटर, मतलब जैक एंड जिल है जो हिल में गया, पहाड़ी पे गया पानी लाने के लिए, ठीक है। तो पानी लाना, फेच, फेच मतलब कोई चीज लेना। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे आपने इंटर प्रिंट किया, तो ये क्या करेगा, फेच करेगा सबसे पहले। यहाँ पे देखिए ये प्रोसेसिंग हो रही है, ये प्रोसेसिंग का ये है। तो सबसे पहले प्रोसेसर क्या करेगा, जो आपने इंटर किया था डाटा, उसको फेच करेगा, उसको लेगा। भैया आप लीजिएगा तब ना प्रोसेसिंग करिएगा। अब आप खुद सोचिए, कंप्यूटर को छोड़ दीजिए, आप अपना सोचिए। आपको कुछ काम करना है, तो पहले आप देखिएगा कि अच्छा वो जो डाटा एंट्री जो किया था, ठीक है, जो लेटर लिखा था, जो इनपुट था, उसको ले लिया। तो उसको ले लिया, उसी को क्या बोलते हैं, फेच। पहला फेच क्लियर। फेच मतलब लेना, ये इंग्लिश का वर्ड, ये चारों इंग्लिश का वर्ड है। कोई बहुत बड़ा कंप्यूटर, ठीक है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत छोटा। आपका जो सिलेबस में कंप्यूटर, सबसे पहले तो ये बता दें कि आपका जो सिलेबस में कंप्यूटर है वो एकदम बच्चा वाला है, ठीक है। 6-7 का कंप्यूटर से ज्यादा का नहीं है, तो इसलिए आपको डरना नहीं, बस ये सब इंग्लिश का वर्ड है। दूसरा होता है डिकोड। अब डिकोड मतलब क्या है कि आपको तो हमने पहले भी बताया था कि कंप्यूटर सिर्फ 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 इसी को समझता है। व्हाट इज योर नेम, मेरा नाम रवि है, हमारा नाम रवि, ये सब कुछ समझता ही नहीं। तो कंप्यूटर भैया ले तो लिया, लिखा हुआ था हाय रवि वेयर आर यू गोइंग, आई एम गोइंग टू दिल्ली, ऐसे लिखा हुआ था। अभी कुछ समझिए नहीं रहा है कंप्यूटर, तो उसको क्या करेगा, कंपाइलर के थ्रू अपना 0 1 0 1 0 1 0 1 में बदल देगा। इसी को बोलते हैं डिकोड। क्या किया, उसको अपना डिकोड कर लिया। जैसे आप डिकोड का यूज कहाँ करते हैं, जैसे आप सेक्रेट कुछ लिखें, तो हम लोग बोलेंगे, इंग्लिश में बोलेंगे कि अरे यार कुछ सेक्रेट मैसेज आया, कौन इसको डिकोड कर सकता है, मतलब उसको कौन तोड़ के समझा सकता है, उसी को डिकोड बोलते हैं। किसी सेक्रेट चीज को तोड़ के समझा देना को डिकोड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिएगा ये इंटेलिजेंस ब्यूरो वगैरह में कोड वूड को डिकोड कर दिया जाता है। जैसे वहां पर क्या है ना कि सीक्रेट में बात होता है, वहां पर बोलेगा 1 गिलास पानी पी रहे हैं, तो आपको लगेगा कि पानी पी रहा है, लेकिन वहां बम बम गोली का बात हो रहा है, ठीक है। तो वहां पर वो उसको डिकोड कर लेता है। अगला जो आईबी का, जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का, ठीक है, जो सीबीआई का जो ऑफिसर होगा, वो समझ जाएगा कि 1 गिलास पानी पी रहे हैं, तो मतलब क्या बोल रहा है, उसी को बोलते हैं डिकोड, मतलब उसको तोड़ देना, समझना। तो जो फेच जो किया था, जो एंट्री लिया था, जो इनपुट को लिया था, जो लिखा हुआ था आई एम राकेश, आई एम फ्रॉम दिल्ली, तो उसको वो डिकोड कर दिया, तोड़ के अपना भाषा में ले लिया। किसमें, 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1, उसमें ले लिया कंप्यूटर। अब कंप्यूटर बोला वाह, अब हमको समझ में आ रहा है। अब एग्जीक्यूट किया, भैया समझेगा तब तो कुछ काम करेगा। तो एग्जीक्यूट मतलब, भैया हम आपको समझाए थे कि एग्जीक्यूट मतलब काम करना, तो अब वो काम करना स्टार्ट कर दिया। अब काम कर लिया, ठीक है, काम करके क्या करेगा, कहीं ना कहीं तो जमा कर देगा। तो स्टोर मेमोरी में वो, ठीक है, मेमोरी में उसको क्या किया, स्टोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आउटपुट डिवाइस क्या है, जैसे प्रिंटर मेरा आउटपुट डिवाइस है, तो वहां पर भी कंपाइलर लगा रहता है जो 0 1 0 1 को स्टोर किया। गौर करिएगा, यहाँ पर स्टोर भी किसको किया है, 0 1 0 0 0 इसको को स्टोर किया है। तो आउटपुट डिवाइस ये 0 1 0 1 को फिर से बदल देगा अपना लैंग्वेज में, और वहां पर निकल जाएगा माई नेम इज रवि, माई नेम इज ये वो जो भी है निकल जाएगा। तो यही प्रोसेस है मशीन साइकिल।
समझ में आ गया। मशीन साइकिल में सबसे पहले ये प्रोसेस करने का नियम है। सबसे पहले फेच करेगा, ले लेगा, उसको डिकोड कर देगा, अपना भाषा में तोड़ देगा 0101, फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा, मतलब उसको अपना रन करवाएगा, जो प्रोसेस करवाना करवाएगा, और फिर उसको स्टोर कर लेगा एक जगह। फिर वहां से आउटपुट डिवाइस, उस स्टोर से आउटपुट डिवाइस लेगा और बाहर निकाल देगा। ठीक है, मतलब जैसे प्रिंटर मशीन था, स्टोर से लिया, निकाल दिया कागज में टाइप करके। तो ये चीज मेरा होता है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि प्रोसेसर 1 सेकंड में लाखों मशीन साइकिल पूरी करता है। आप देखिए, 1 सेकंड में लाखों मशीन साइकिल पूरी करेगा। कौन? जितना बढ़िया प्रोसेसर है उतना अधिक। बढ़िया प्रोसेसर है तो 10 लाख मशीन साइकिल एक बार में चलेगा, तो बहुत कंप्यूटर स्पीड हो जाएगा। आपका 10 साल पुराना प्रोसेसर है तो बहुत कम मशीन साइकिल चलेगा। तो आप किए हैं, आप आराम से बैठा रहिए, धीरे 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 टाइप होकर निकल रहा है। तो यही है प्रोसेसर। तो जितना बढ़िया प्रोसेसर लीजिएगा उतना अच्छा आपका लैपटॉप या कंप्यूटर काम करेगा। तो मिनिमम अभी i3 आपको लेना चाहिए अगर आप लेना सोच रहे हैं तो आशा करते हैं कि मशीन साइकिल आपको समझ आया होगा। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक है मेन कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। जो कंप्यूटर का हार्डवेयर है, इतना जो आपको दिख रहा है, उसमें क्या क्या होता है, ठीक है, उसका कौन कौन सा मुख्य भाग है। तो पहला है इनपुट यूनिट, मेमोरी यूनिट, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। ठीक है, अब किसको किसको क्या बोलते हैं। जैसे मैं आपको एक सामने एक कंप्यूटर बनाया हूँ, एक डेस्कटॉप है, इसको बोलते हैं मॉनिटर, ये हो गया आपको कीबोर्ड, ये हो गया माउस, और ये पूरा जो डब्बा है इसी को बोलते हैं सिस्टम यूनिट। ठीक है, ये जो पूरा डब्बा है जिसको आप जनरल भाषा में सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन इसको सिस्टम यूनिट बोला जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या क्या होता है, इस डब्बा को आप कभी खोलोगे, पीछे से नट रहता है, इस डब्बा के पीछे नट पूरा खोलोगे तो पूरा अंदर का पूरा इसमें होगा। आपको अंदर आप देखोगे तो मदरबोर्ड होगा। ठीक है, मदरबोर्ड में सीपीयू लगा होगा। मदरबोर्ड में ही, मदरबोर्ड कैसा रहता है, इतना बड़ा ऐसा रहता है। ठीक है, इस तरह से मदरबोर्ड रहता है, जिसमें ऐसे करके सीपीयू लगा रहता है, यहाँ ऐसे करके रैम लगाने के लिए रहता है, इसी में रोम लगा हुआ रहता है मदरबोर्ड में ही। ठीक है, मदरबोर्ड के अंदर भाई रैम के लिए स्लाइड दिया रहता है ऐसे करके, जिसमें आप रैम, इतना बड़ा चिप आता है ऊपर से, ऐसे करके आप लगा सकते हो, ऐसे खोसने का रहता है रैम। क्योंकि सिंस मैंने खुद अपना डेस्कटॉप में, सबसे पहले मेरे पास डेस्कटॉप था, तो मैं जब रैम बढ़ाया था तो खरीद के लाया था, उसको पीछे से खोला था और रैम बढ़ा दिया था। तो इस तरह से ऐसे करके स्लॉट लगा रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे। ठीक है, आप रैम ऐसे खरीद के लो और ऐसे ऐसे करके उसको खोस दो, जैसे प्लग के कैसे खोसते हैं, तो उस तरह से। यहाँ होता है रोम के लिए, एक होता है रैम के लिए ये होता है। ठीक है, सीपीयू का जो या इसको प्रोसेसर बोलेंगे या सीपीयू बोलेंगे, उसके लिए एक चिप लगा रहता है उसमें। आप इसको चाहे तो उसको खोल भी सकते हो, ये पूरा सब कुछ खुल जाता है, मदरबोर्ड पूरा का पूरा खुल जाता है। ठीक है, ये आप खुल जाएगा। आप यहाँ पर जो प्रोसेसर i3 लगा दो खोल के, इसको खोल के प्रोसेसर i5 लगा दो, इसको खोल के प्रोसेसर i7 लगा दो, इसको खोल के प्रोसेसर डुअल कोर लगा दो, इसको खोल के पेंटियम 4 लगा दो। सबसे पहले पेंटियम 4 था, फिर कोर 2 डुअल आया, फिर i3, फिर i5, i7। तो ये प्रोसेसर छोटा सा चिप टाइप से होता है, जिसको सीपीयू भी बोलते हैं। तो सीपीयू कहाँ है, इसके अंदर है, ये मदरबोर्ड के अंदर ये सब है। लेकिन हम लोग जनरल भाषा में बोलते हैं यार सीपीयू किधर ले आओ, तो आप इसको समझना पड़ेगा। ये पूरा डब्बा को हम लोग सिस्टम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, इसके अंदर क्या है, प्रोसेसर है जिसको सीपीयू भी बोलते हैं, रैम हो गया, रोम हो गया, रैम रोम को ही हम लोग मेन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, मदरबोर्ड। तो सिस्टम यूनिट समझ में आ गया। ठीक है, और भी बसेस वगैरह होता है जो हम आपको बाद में बताएंगे। ठीक है, इनपुट समझ में आ गया, मेमोरी स्टोरेज समझ में आ गया। मेमोरी दो तरह का होता है, एक होता है मेन मेमोरी, प्राइमरी, एक सेकेंडरी, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं। बाहर से क्या क्या लगाएंगे, बाहर से लगाएंगे पेन ड्राइव, हार्ड डिस्क वगैरह, हम आपको बाद में बताएंगे। उसके बाद आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट क्या है कि जो भी आपको दिख रहा है, तो ये वाला आपको हो गया आउटपुट डिवाइस जो दिख रहा है। ठीक है, या प्रिंटर था वो आपका आउटपुट डिवाइस था। तो ये सब मेरा ये आपको फिगर से आपको समझा दिया। तो ये कीबोर्ड है, ये माउस है, ये इनपुट है, यहाँ से हम लोग डाटा एंट्री करेंगे। यहाँ पर डाटा दिखता है, बाहर आ रहा है, तो आउटपुट है, और यहाँ पर जाके प्रोसेस होता है। तो कंप्यूटर में बताए थे मेन तीन ही चीज होता है, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। ये सब देखिए, यहाँ का एक तार होगा जो इससे जुड़ा होगा प्रोसेसर से, इसका तार इससे जुड़ा होगा, इसका तार इससे जुड़ा होगा। ये आपको कंप्यूटर आप देखे होंगे घर में। ठीक है, इसी को पर्सनल कंप्यूटर भी हम लोग बोलते हैं, डेस्कटॉप भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मेरा टॉपिक है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस आपको समझ में आ गया होगा। इनपुट इंटरफेयर क्या बोलते हैं, इनपुट इंटरफेस। अब हमने आपको बताया था, ठीक है, कि इनपुट इंटरफेस क्या होता है, कि अगर आपने लिखा
आई लव माई कंट्री, आई लव माई इंडिया, आपने ये लिखा, लेकिन कंप्यूटर तो इसको समझेगा ही नहीं, ठीक है। तो कंप्यूटर क्या करेगा, ये आपने इनपुट कर दिया, टिक 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 ऐसे इनपुट कर दिया, अब कंप्यूटर तो इसको समझता नहीं, कंप्यूटर सिर्फ बाइनरी को समझता है, 0101 को समझता है। तो अब वो क्या करेगा ना कि इनपुट इंटरफेस जो है, इनपुट इंटरफेस, ये क्या करेगा कि इसको 001110111 इसमें कन्वर्ट कर देगा। तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि वो बोलना चाह रहा आई लव माई इंडिया। तो ये इनपुट इंटरफेस क्या है कि जो भी आप लैंग्वेज में लिखते हो उसको इनपुट क्या करेगा, कोड में 01010101 बाइनरी कोड में बदल देता है। ये हो जाता है इनपुट इंटरफेयर। अब इनपुट डिवाइस कौन कौन है, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होता है, जिसपे आप वीडियो गेम खेलते हो, ऐसे करके बटन होता है ना, यहाँ से उसको जॉयस्टिक बोलते हैं। लाइट पेन, पेन होता है जिसे पहले नोकिया का मोबाइल में आता था, स्टिक रहता था, वहां से आप कुछ भी मोबाइल में ऐसे करके लिख रहे हो तो वो लिखा जाता था, ठीक है। वहां बटन क्लिक करना है तो उस पेन से क्लिक हो जाता था, उसी को बोलते हैं लाइट पेन। स्कैनर, स्कैनर आप जैसे बाय द वे गूगल पे करते हो किसी को तो स्कैन करते हो बारकोड, ठीक है, तो वो हो गया, जैसे स्कैन किया तो आपका इनपुट आ गया, तो है स्कैनर। इसको समझना है, रटना नहीं, कंप्यूटर को आप रटे तो स्कोर नहीं कर पाइएगा, इसलिए समझना आपको, एक करके मैं इसलिए समझा रहा हूँ। स्कैन किए, वो स्कैन आपका मोबाइल में आ गया तो इनपुट हो गया। बारकोड रीडर, आप मॉल में जाते हो तो आप प्रोडक्ट खरीदे, वहां पर बारकोड ऐसे करके लाइनिंग बना रहेगा, ऐसे करके बारकोड रहता है। अब उसके पास एक मशीन रहेगा, ऐसे करके वो ऐसे करेगा कट, यहाँ पर एक लाइट जलेगा और वो बारकोड को अपने सिस्टम में उसका ले लेगा, ठीक है। बारकोड से उसका प्राइस पता चल जाता है। तो बारकोड रीडर क्या किया, जैसे इसको क्लिक किया तो इसका जो भी डाटा था वो आ गया, इनपुट हो गया कंप्यूटर। तो ये बारकोड रीडर भी क्या है, इनपुट डिवाइस। कार्ड रीडर, तो कार्ड को रीड कर लेता है, कार्ड में जो जो सब इनपुट में आ जाता है, तो ये भी इनपुट डिवाइस। जैसे आपका एसडी कार्ड में कुछ भी है, ठीक है, आप उसको कार्ड रीडर में डालिए, कंप्यूटर में डालिए, तो आपका कार्ड में क्या क्या सब आ जाएगा, तो इनपुट हो गया। पंच कार्ड रीडर, तो पहले जमाने में पंच कार्ड चलता था, तो पंच कार्ड रीडर भी मेरा इनपुट डिवाइस है। तो आशा करते हैं कि मेरा पहला जो इनपुट डिवाइस है वो आपको कंप्लीट हो गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट हमारा मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक हमारा मेमोरी यूनिट या स्टोरेज यूनिट, ठीक है। अब कंप्यूटर में कौन कौन मेमोरी कैसे कैसे यूज करता है उसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि मेनली दो तरह का मेमोरी होता है। एक होता है प्राइमरी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी भी बोलते हैं। दूसरा होता है सेकेंडरी या ऑक्सिलरी मेमोरी, ठीक है। अब ये दोनों में मेन अंतर क्या है वो आपको बता देता हूँ। देखो, प्राइमरी मेमोरी जो है ये जैसे रजिस्टर है, तो रजिस्टर सीपीयू में ही लगा रहता है, सीपीयू के अंदर ही लगा रहता है रजिस्टर। कैसे जो है वो कैसे भी सीपीयू से डायरेक्ट अटैच रहता है, कैश मेमोरी। उसके बाद रैम और रोम है, ये दोनों मदरबोर्ड में लगा रहता है। मतलब कंप्यूटर आप जब खरीदोगे तो ये मदरबोर्ड या सीपीयू, मदरबोर्ड और सीपीयू में ही लगा रहता है ये, ठीक है। तो ये आपको हो गया मेन मेमोरी। मेन मेमोरी में 4 होता है, रजिस्टर, कैचे, रोम और रैम, ठीक है। रजिस्टर, कैचे, रोम और रैम, तो ये होता है। ये चारों में जो सबसे फास्ट है वो है रजिस्टर। क्यों? क्योंकि ये सीपीयू में डायरेक्ट लगा हुआ है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड नंबर पे जो फास्ट होगा वो कैसे। क्यों? क्योंकि सीपीयू कैसे से डायरेक्ट जुड़ा रहता है। देखिए, ये सीपीयू के अंदर लगा है और ये जुड़ा है, तो अंतर दोनों में आपको समझ में आ रहा होगा। रजिस्टर सीपीयू में लगा रहता है, सीपीयू के अंदर रजिस्टर है, और सीपीयू जुड़ा रहता है कैसे मेमोरी से। अभी आपको डायग्राम भी बताएंगे। तो सबसे फास्टेस्ट मेमोरी है रजिस्टर, सेकेंड फास्टेस्ट है कैसे, ठीक है। ऑप्शन में अगर रजिस्टर नहीं हो तो कैसे आप मार दीजिए, ठीक है। रोम और रैम, ठीक है, ये 2 चीज होता है। अब रोम और रैम में क्या अंतर है, तो रोम को भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। रोम को फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब स्थायी होता है, ठीक है। अभी आपको एक करके बताएंगे, अभी बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। रोम जो होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है, मतलब स्थायी होता है, इसका डाटा कभी खत्म नहीं होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं पी रोम, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तीसरा है डबल ईपी रोम,
इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। तो ये हो गया मेरा रोम। रैम भी दो तरह का होता है, एस रैम, स्टैटिक रैम, रैम मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी, आपसे फुल फॉर्म पूछता है, और दूसरा है डी रैम, डायनेमिक एक्सेस मेमोरी, ठीक है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब रैम जो होता है वो वोलाटाइल होता है, वोलाटाइल मतलब ठीक है, जैसे ये वाला क्या था नन वोलाटाइल था, मतलब ठीक है, ये टेम्पोररी परमानेंट था, ये स्थायी था ये वाला, लेकिन ये अस्थायी होता है। जैसे रैम में क्या होता है कि आप कंप्यूटर में कुछ काम कर रहे हो, तो जो आप काम कर रहे हो तो वो रैम में जाके जमा होता है, रैम से आता है, रैम से जाता है, सब कुछ रैम में होता है। तो जो भी आप प्रोसेस कर रहे हो वो रैम से मेमोरी यूज करता है, रैम का मेमोरी। तो यही कारण है कि जितना ज्यादा आपका रैम होगा उतना प्रोसेसिंग फास्ट होगा। अब आपका बाय द वे कि आप मूवी भी चला रहे हो, इधर से आप क्या किए कि यूट्यूब भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, इधर से कोडिंग भी लिख रहे हो, यहाँ से लेटर भी टाइप कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, और आपका कंप्यूटर में मात्र 2 GB रैम है, तो रैम में तो भर गया, ठीक है, तो मेमोरी भर गया, तो आपका प्रोसेसिंग स्लो हो जाएगा, आपका कंप्यूटर धीरे धीरे काम करेगा। वही ये रैम 8 GB है, तो क्या है कि आप मूवी भी चलाओ, यूट्यूब भी चलाओ, फेसबुक भी चलाओ, टाइपिंग भी करो, और भी प्रिंटिंग भी करो, सब कुछ करो कंप्यूटर से 10-12 काम, फिर भी बहुत स्पीड चलेगा। क्यों? क्योंकि रैम का मेमोरी ज्यादा है। आपका मोबाइल में, आप देखो मोबाइल में बहुत सारा स्टोरेज है, जैसे धीरे धीरे स्टोरेज बढ़ता है तो क्या होता है, आपका मोबाइल हैंग करने लगता है। क्यों? क्योंकि रैम कम है, रैम ज्यादा होगा तो कभी हैंग नहीं करेगा। रैम में क्या होता है ना कि जो आप काम तुरंत कर रहे हैं, जो प्रोसेस आपका हो रहा है तुरंत, वो सब रैम में जाके जमा होता है, और रैम से ही लेता है और वहां से फिर जमा करता है, ठीक है। तो रैम, अब जैसे बाय द वे आप कंप्यूटर स्विच ऑफ कर दिए तो रैम का जो भी था सब खत्म। आप कंप्यूटर खोलिएगा, जैसे आप देखते हैं ना, फेसबुक खोले, कंप्यूटर स्विच ऑफ किए, फिर से खोले तो खत्म पूरा। तो रैम में जो कुछ भी था सब खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये होता है रैम। तो इसीलिए रैम को वोलाटाइल बोला जाता है। वोलाटाइल का मतलब होता है अस्थायी, ठीक है, टेम्पोररी इसको बोला जाता है। तो ये था मेरा सेकेंडरी मेमोरी, जो हम लोग बाहर से लगाते हैं, जैसे मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क। अभी आपको बताया था 500 GB हार्ड डिस्क लगता है, तो आपका कंप्यूटर में कहाँ दिखेगा, सी ड्राइव, डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव में दिखता है। उसी तरह एसएसडी कार्ड भी होता है 500 GB का, ठीक है। उसके बाद एसडी कार्ड, एसडी कार्ड जो मोबाइल में लगाते हैं 2 GB का, 4 GB का, 8 GB का, वो पेन ड्राइव, पेन ड्राइव या बाहर से लैपटॉप पे लगाते हैं, कंप्यूटर पे लगाते हैं, फ्लॉपी डिस्क, ये सब क्या है, तो मेरा एक्सटर्नल मेमोरी है, या ठीक है, बाहर से हम लोग लगाते हैं इसको जनरली, इसको सेकेंडरी मेमोरी, ऑक्सिलरी मेमोरी भी बोलते हैं। तो पहले तो ये आप डायग्राम बना लीजिए, फिर एक एक करके इसको, ठीक है, एक एक करके आपको इसके बारे में बताते जाते हैं। चलिए सबसे पहले ये देखते हैं, सबसे पहले देख लेते हैं कि ये मेरा पूरा जो ये बड़ा वाला है ये मदरबोर्ड है, ठीक है। अब सीपीयू आपको हमने बताया था कि इतना बड़ा एक चिप होता है जिसको सीपीयू बोलते हैं या प्रोसेसर बोलते हैं, ठीक है। इसको सीपीयू भी बोलते हैं, इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, इसको माइक्रो प्रोसेसर भी बोलते हैं। इसके अंदर रजिस्टर लगा हुआ रहता है। सीपीयू के अंदर में क्या रजिस्टर लगा है जो मेमोरी का काम कर रहा है। सीपीयू के अंदर रजिस्टर लगा हुआ है जो मेमोरी का काम कर रहा है, जो स्टोर करने का काम कर रहा है। तो सीपीयू अगर किसी को प्रोसेस करेगा तो वो सिर्फ और सिर्फ ये रजिस्टर से जो मेमोरी इसमें जो भी इसमें डाटा है उसी को लेता है। सीपीयू बाकी दूसरा को नहीं लेता है, ठीक है। सीपीयू कहां से डाटा लेता है? सीपीयू डाटा लेता है रजिस्टर में जो डाटा उसी को प्रोसेस करता है। जो प्रोसेसर है वो रजिस्टर में जो डाटा है, ठीक है, उसी को प्रोसेस करता है। अब ये रजिस्टर में डाटा आता कहां से है? तो ये रजिस्टर में जो डाटा ये कैसे मेमोरी से लेता है, और कैसे मेमोरी कहां से लेता है? रैम से लेता है, ठीक है। अब देखिए सीपीयू के अंदर में रजिस्टर और सीपीयू से जुड़ा हुआ है कैसे, इसीलिए सबसे ज्यादा जो फास्ट होगा वो होगा रजिस्टर। सेकेंड नंबर पे जो फास्ट होगा वो होगा कैसे, और थर्ड नंबर पे जो फास्ट होगा वो होगा रैम, ठीक है। तो आपका सबसे फास्ट कौन होता है? रजिस्टर। रजिस्टर सीपीयू के अंदर लगा रहता है, और सीपीयू कभी भी प्रोसेस करता है तो हमेशा रजिस्टर से लेता है, उसको नहीं मतलब है रैम से, उसको मतलब नहीं कैसे से। और रजिस्टर में डाटा कहां से आता है? तो रजिस्टर में डाटा आता है कैसे के थ्रू, रैम से, ठीक है। तो आपको यहां पर एक चीज एकदम नोट में बार बार लिख लीजिए कि जो भी काम, जो भी चीज, ठीक है, जो अभी वर्तमान में चल रहा है कंप्यूटर में, जो भी काम आप प्रेजेंट में कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो जो भी डाटा आप लिख रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में रहेगा।
जो आप वर्तमान में कोई काम प्रोसेस कर रहे हैं, वर्तमान में जो भी काम कर रहे हैं, जैसे आप अपने फोटो अपलोड कर दिया तो 1 साल से अपलोड है, वीडियो अपलोड करके रख दिया 1 साल से अपलोड है, लेकिन आप अभी जो प्रेजेंट में जो जो काम कर रहे हैं वो सब काम कहाँ स्टोर होगा? तो प्राइमरी मेमोरी में। प्राइमरी मेमोरी बराबर रजिस्टर, कैचे, रैम, रोम, इसी को तो प्राइमरी मेमोरी बोलते हैं। तो इसी में स्टोर होता है कौन सा काम? जो आप प्रेजेंट में कोई भी काम कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो वो हमेशा प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट यहां से याद रखिएगा कि आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि प्रेजेंट में, वर्तमान में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो जो प्रोसेस होगा वो कहां से लेगा, डाटा को कहां से लेगा? तो प्राइमरी मेमोरी से लेगा। प्राइमरी मेमोरी ये सब, और उसको और डीप में पूछेगा तो बोलेगा कि कहां से लेगा, सीपीयू कहां से लेगा? तो कहां से लेगा? तो रजिस्टर से लेगा। या तो आपसे पूछ सकता है कि ऑप्शन में कहां से लेगा, तो रैम से ले लेगा, या तो कहां से लेगा, तो कैसे से लेगा। आपको पूरा प्रोसेस समझा दिए कि सीपीयू जो है वो हमेशा कोई भी डाटा को जो प्रोसेस करता है, जो प्रोसेसर ये है, सीपीयू और प्रोसेसर एक ही चीज है। जैसे आपको बोले थे i3, i5, i7 ये सब प्रोसेसर है, तो कोई भी डाटा को ये एग्जीक्यूट करेगा, प्रोसेस करेगा, वो हमेशा डाटा किससे लेगा? तो रजिस्टर से लेगा। डाटा किससे लेगा? रजिस्टर से। और रजिस्टर डाटा कैसे लेगा? तो ये लेगा कैसे के थ्रू? रैम से। कैसे के थ्रू? रैम से ले लेगा। तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है। हो सकता है आपको ये लिख दे कि वर्तमान में जो भी प्रोसेस काम हो रहा है, ठीक है, तो जो भी डाटा वगैरह वो कहाँ से होगा? तो मेन मेमोरी ऑप्शन देगा, तो मेन मेमोरी सही, क्योंकि ये सब मिला के तो मेन मेमोरी है। देखिए रजिस्टर, कैसे, रोम और रैम, यही सब तो है मेन मेमोरी। नहीं तो ये भी लिख सकता है कि कैश, ये भी लिख सकता है कि रैम से लेगा। तो वही चीज है ना कि भाई रजिस्टर से ले रहा है रैम से, नहीं तो रजिस्टर से लेगा। ठीक है। तो सीपीयू क्या करेगा? सबसे पहले रजिस्टर से लेगा, और रजिस्टर क्या करेगा कि कैशे के थ्रू रैम से लेता है। तो ये जो कैश मेमोरी होता है वो हमेशा किसके लिए काम करता है? जो प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हैं वो सब कहाँ पे होता है? कैश मेमोरी में। जो आप प्रेजेंट में काम कर रहे हैं सीपीयू, वो कहाँ पे वर्क करेगा? तो सीपीयू का रजिस्टर में। सीपीयू हमेशा प्रोसेस कहाँ से करेगा? तो सीपीयू अपना रजिस्टर से लेगा डाटा और प्रोसेस करेगा। प्रेजेंट में आप जो भी काम कर रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, वो सब कहाँ जमा होगा? तो रैम में। ठीक है। और यही सब ओवरऑल किसमें? तो मेन मेमोरी में जाके जमा होता है। तो ये था मेरा रजिस्टर का। होप आपको रजिस्टर समझ आया होगा। और यहाँ पर हमने आपको कैश मेमोरी के बारे में भी बताया। हमने रजिस्टर देख लिया। अब दूसरा मेरा है कैशे। तो कैश मेमोरी जो होता है, ठीक है, ये इसमें आपको याद रखना है कि कैश मेमोरी सीपीयू के अंदर नहीं होता, लेकिन सीपीयू से जुड़ा होता है। ठीक है। अब यहां पर जो भी आपको मदरबोर्ड में जो एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बसेस से जुड़ा रहता है, तार को बसेस बोलते हैं, वायर, मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये कैश मेमोरी इसके साथ डायरेक्ट जुड़ा होता है, बसेस तार से नहीं जुड़ा है, डायरेक्ट जुड़ा होता है। ठीक है। तो ये बसेस से जुड़ा नहीं है, डायरेक्ट जुड़ा है सीपीयू से कैश। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि सबसे फास्ट कौन है? रजिस्टर, क्योंकि इसी के अंदर है, सीपीयू के अंदर ही है रजिस्टर। ठीक है। उसके बाद जो सबसे फास्ट होगा वो कौन होगा? तो कैश मेमोरी। कैश मेमोरी क्या करेगा? यहाँ रैम रोम को अगर हम लोग मेन मेमोरी मान लेते हैं तो यहाँ पर गौर करिएगा, कैश क्या करेगा? सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच बफर का काम करेगा, बीच में बफर का काम करेगा। मतलब सैंडविच होता है ना, ऊपर से नीचे से बीच में, तो ये कैश क्या कर रहा है? सीपीयू और रैम रोम मतलब मेन मेमोरी के बीच में बफर का काम कर रहा है। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में बफर कौन है? तो कैश मेमोरी। दूसरा, मेन मेमोरी और सीपीयू के बीच में अस्थायी रूप से हाई स्पीड स्टोरेज एरिया का कार्य करता है। ये क्या करेगा? यहाँ पर स्टोर करता है, कुछ भी मेमोरी है तो कुछ ना कुछ स्टोर करेगा। तो हाई स्पीड, क्योंकि स्पीड इसका बहुत ज्यादा है। तो आपसे ये क्वेश्चन एक और पूछा था बैंक में कि सीपीयू और जो मेरा मेन मेमोरी है, ठीक है, इसके बीच में, ठीक है, हाई स्पीड स्टोरेज का काम कौन करता है? दोनों के बीच में कौन है? कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी जो मेरा होता है वो इतना याद रखना है कि हमेशा सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच में होगा। ये सीपीयू से सटा हुआ होता है। रजिस्टर सबसे फास्ट मेमोरी है, उसके बाद कैश सबसे फास्ट मेमोरी है। और रजिस्टर, कैश या रैम, इसमें कौन सा काम होता है? जो आपका प्रेजेंट में काम जो चल रहा है उसका प्रोसेस कहाँ होगा? रजिस्टर में, कैश में और रैम में होगा। ठीक है। तो ये मेरा था कैश मेमोरी। तो मेरा रजिस्टर हो गया, कैश हो गया। अब हम लोग आते हैं रैम पे और रोम पे। नेक्स्ट है मेरा रैम और रोम।
तो सबसे पहला तो पॉइंट आपको याद कर लेना है कि रैम और रोम दोनों सेमीकंडक्टर चिप है। जो भी चिप बनता है, जितना भी चिप बनता है वो सेमीकंडक्टर से ही बनता है, सिलिकॉन और जर्मेनियम से, ठीक है। तो रैम और रोम भी मेरा सेमीकंडक्टर चिप है। अब रैम और रोम दोनों कहाँ पर होता है, तो मदरबोर्ड में लगा होता है। रैम और रोम दोनों कहाँ पर लगा होता है, तो मदरबोर्ड में लगा होता है। अब दोनों में अंतर समझिएगा। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम में कौन सा डाटा प्रोसेस होगा, जो भी प्रेजेंट में डाटा और इंफॉर्मेशन जो चल रहा है वो सब कहाँ स्टोर होगा, तो रैम में। तो प्रेजेंट में ये क्या होता है, ये वोलाटाइल होता है, मतलब अस्थायी। मतलब ये तभी तक रहेगा जब तक आपका कंप्यूटर ऑन है। आप कुछ भी कर रहे हैं, मूवी देख रहे हैं, गाना देख रहे हैं, कुछ भी लेटर टाइप है, कुछ भी कर रहे हैं, कंप्यूटर जैसे अचानक लाइन कट गया, कंप्यूटर ऑफ हो गया, तो आपका टोटल डाटा खत्म हो जाएगा। इसीलिए इसको बोलते हैं वोलाटाइल। वोलाटाइल मतलब उड़ जाना, ठीक है। तो ये होता अस्थायी होता है रैम, ठीक है। और रोम जो होता है वो नॉन वोलाटाइल होता है, मतलब ये परमानेंट होता है। रैम टेम्पोररी होता है और रोम मेरा परमानेंट होता है, नॉन वोलाटाइल मतलब स्थायी होता है। ये भी एक सेमीकंडक्टर चिप है। रैम और रोम दोनों कहाँ रहेगा, मदरबोर्ड में। इसे कंपनी द्वारा लगाया जाता है। जनरली जो रोम आता है ना, वो मदरबोर्ड में कंपनी अपने तरफ से फिट करके रखता है, ठीक है। इसमें डाटा नष्ट नहीं होता, मतलब जो भी डाल दिया प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डाला हुआ ऑलरेडी, वो कभी नहीं खत्म होता। जब तक आपका कंप्यूटर रहेगा तब तक वो रहेगा। रोम में कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर स्टोर किया था। बहुत सारा सॉफ्टवेयर था। मेनली क्या है कि कंप्यूटर जब आपका स्टार्ट होगा तो स्टार्ट होता है, हार्डवेयर चेक करता है, सॉफ्टवेयर चेक करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चेक करता है। वो सब का जो रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर है सब कहाँ रहता है, रोम में। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर आप कभी भी स्टार्ट करिए तो सॉफ्टवेयर का जरूरत पड़ेगा, तो इसलिए उसको रोम में डाल दिया जाता है। तो यहाँ से हमने देखा कि रैम और रोम। रैम मतलब वो रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम मतलब हो गया रीड ओनली मेमोरी। रैम क्या होगा, अस्थायी होगा, क्योंकि जो प्रेजेंट में जो भी काम हो रहा है, जो डाटा और इंस्ट्रक्शन जो भी चल रहा है मेरा, उस सबको प्रोसेस करेगा जो प्रेजेंट का है। तो जैसे प्रेजेंट का काम खत्म तो खत्म ये भी। इसका मतलब जैसे आप उसको काट दिए या जैसे आप कट कर दें या फिर जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ऑफ हुआ, तो ये रैम का भी मेमोरी खत्म हो गया, खाली हो जाता है, ठीक है। रोम, अब रोम में क्या सीन होता है कि ये नॉन वोलाटाइल स्थायी है, मतलब हमेशा के लिए रहेगा। जो इसमें डाला हुआ एक बार कंपनी डाल देता है वो हमेशा रह जाता है, ठीक है। ये हो गया मेरा रैम और रोम। ये रैम और रोम मेरा क्या है, ये प्राइमरी मेमोरी है। ये दोनों कहाँ पर होता है, रैम और रोम। मेरा रैम और रोम हमेशा कहाँ होगा, तो मदरबोर्ड में लगा रहता है, दोनों चिप रहता है। तो यहाँ पर गौर करिए कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है वो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल दोनों होता है। इसको आप नोट में लिख लीजिए। प्राइमरी मेमोरी मेरा वोलाटाइल मतलब अस्थायी और स्थायी दोनों है, क्योंकि रैम रोम दोनों है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी हमेशा स्थायी होता है, ये स्थायी होगा। जो सेकेंडरी मेमोरी होता है वो हमेशा स्थायी होगा आपका, ठीक है। ये नोट में आप लिख लीजिए कि प्राइमरी मेमोरी जो है, प्राथमिक मेमोरी जो है रैम और रोम, ये स्थायी भी होगा या अस्थायी भी होगा, कुछ भी हो सकता है। लेकिन सेकेंडरी हमेशा स्थायी ही होगा, हमेशा नॉन वोलाटाइल होगा, ठीक है। प्राइमरी मेमोरी इज आइदर वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, बट सेकेंडरी मेमोरी इज ऑलवेज नॉन वोलाटाइल, ठीक है। ये मेरा हो गया रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसका दो भाग है, स्टैटिक रैम, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, और डी रैम मतलब डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का भी तीन भाग है, पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम, ठीक है। तो यहां से हमने देखा, ठीक है, मेमोरी यूनिट के बारे में जाना। नेक्स्ट है मेरा, इसी में एक है मेमोरी में ही एक है सीमॉस चिप। अब ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। सी से कॉम्प्लीमेंट्री, एम से मेटल, ओ से ऑक्साइड, एस से सेमीकंडक्टर चिप। ये क्या होता है, देखिए कंप्यूटर में बहुत सारा ऐसा डाटा होता है जो हर टाइम चेंज होते रहता है, ठीक है। जैसे डेट हो गया, आपका टाइम हो गया, वो हर दिन बदल रहा है। कंप्यूटर आप स्विच ऑफ करें ऑन करें बदलते जाएगा। तो एक चिप लगा रहता है, एक मेमोरी रहता है, छोटा सा मेमोरी है, सीमॉस चिप मेमोरी, जिसमें बैटरी लगा रहता है। वो 24 घंटा आपका चलते रहता है ये बैटरी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें डाटा आपका रहता है कौन सा, टाइम का और डे का। आप कभी भी लैपटॉप खोलते होगे तो हमेशा राइट टाइम दिखाता है। क्यों? आपने तो लैपटॉप स्विच ऑफ कर दिया था, फिर भी लाइफ टाइम मतलब रियल टाइम, एग्जैक्ट टाइम दिखाता है। क्योंकि ये सीमॉस चिप जो एक तरह का मेमोरी है जिसमें बैटरी लगा हुआ है, वो 24 घंटा आपका ऑन रहता है, 24/7 हमेशा ऑन रहता है। और यहाँ पर आपका मेनली वैसा चीज जो हर दिन बदल रहा है, जैसे हो गया टाइम, डेट, ये सब का स्टोर वहां रहता है और यहाँ से डाटा लेता है, ठीक है। तो ये था मेरा सीमॉस चिप। तो हमने देखा कि हार्डवेयर में हमने देखा था इनपुट यूनिट खत्म हो गया,
मेमोरी यूनिट खत्म हो गया। अब हमारा तीसरा टॉपिक है सिस्टम यूनिट। तो ये वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में आपको बस 2 ही टॉपिक और इस चैप्टर में बचा हुआ, सिस्टम यूनिट और आउटपुट यूनिट। तो मैं नेक्स्ट चैप्टर ये वाला जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।